इनके में सीमा है पर वो सीमा लांघ चुकी है। इनका नाम सीमा कश्यप होना चाहिए, अंजना ओम कश्यप नहीं होना चाहिए। के काम करती हैं हाँ, उसने कौन सा मुद्दा उठा दिया देश का? मेलोडी कितने की आ रही है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ये देश के मुद्दे हैं या फिर एजुकेशन देश का मुद्दा है? के लिए बड़ी चीज है। सब की सब गोदी मीडिया है, बिकी हुई है, इन सबको पैसे मिलते हैं। अगर ये सच बोल देंगे ना, सरकार इनको उठा लेगी। अच्छा, ये तो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, इनको तो देश के टैक्स का पैसा मिलता है। इनको सर्टिफिकेट कौन दिया कि अपने आप को राष्ट्रवादी कहे? अरे अवार्ड भी मिला इनको अवार्ड का मिला है और इनका सैलरी 16 करोड़ रुपया। इनको कोई 16.5 करोड़ रुपया दे देना तो मोदी की करवा देंगे। इनको खुद भी इतना डर है कि इनकी असलियत लोग जान चुके हैं कि कितने बड़े मोदी भक्त हैं, देशभक्त हैं, और क्या क्या ये दिखा रहे हैं हमारी जनता को। मैं बता रहा हूँ कि ये जो इतना ग्लो कर रहा है, से भी ग्लो कर रहा है, और द मोस्ट करप्टेड एंकर इट इज ही इज, एंड देयर इज नो रियल मीडिया हु इज शोइंग द होल प्रोटेस्ट। युवाओं कि मैं इन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं देखती है, तो सारे ये पत्रकार है कि नहीं है? ये तो आए होंगे, ये जंतर मंतर में नहीं आए भाई, ये गोदी मीडिया ये इसलिए नहीं कवर कर रही है, ये पालतू है भाई मोदी जी की। जो ये कह रहे हैं कि इन्हें चाइना से फंडिंग है, मोदी भक्त कह रहे हैं, जो अंधभक्त जिन्हें कहा जाता है इस देश में, कि पाकिस्तान से फंडिंग है, बांग्लादेश से फंडिंग है, यहाँ से फंडिंग है। अभी तक ये अंधभक्त बता रहे थे सोनम वांगचुक जी को, वो एक है अभिषेक ठाकुर, वो कह रहा था कि सोनम वांगचुक जी को वो 5 करोड़ रुपए चाइना से फंडिंग आया। तो भैया आपके जेपी नड्डा क्यों पहुंच गए थे हमारे वहाँ, उनके पास सोनम वांगचुक? हाँ, ये आ गई। हाँ, ये हमारी जो ये है ना, इनका नाम है चित्रा त्रिपाठी। हाँ। तो ये कहती है ऊपर ऊपर से। बात मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल से ब्रोदर जी, कि बहुत ही जल्द इस देश के अंदर अब छात्र इन गोदी मीडिया के खिलाफ भी आंदोलन करेगा। अभी सांसद में जैसे ही आवाज उठी थी, जैसे ही मोदी ने बोलना शुरू किया, सबसे पहले जाति बरादरी का पहले बीच में लेकर आए। क्यों लाए भाई? काम ही नहीं है जाति के अलावा। एवोल्यूशन ऐसे हुआ कि पहले लोग सरकार से क्वेश्चन करते थे, ठीक है, गधा कभी क्वेश्चन नहीं करता। और यही हाल मीडिया का है और सारे सेलिब्रिटीज का भी यही हाल है, गधे हो चुके हैं सारे। चीज नोटिस करिए आपने, दिल्ली पे एक सीएम भी है, रेखा गुप्ता। कहाँ है वो? कैसी लगती है आपको अंजना ओम कश्यप की पत्रकारिता? पहले सच दिखाने की हिम्मत नहीं है क्या पत्रकारों में? मैं ये सब नहीं जानती, मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी सब बच्चों को रोजगार दे, वरना रोज। और जो कहते हैं एंटी नेशनल है, ये है तिलचट्टे है, ये अरे कुछ भी है, कर तो रहे प्रदर्शन, और देशद्रोही है तो डाल दीजिए ना जेल में। नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। जंतर मंतर से हूं और यहाँ छात्रों का, युवाओं का प्रदर्शन है, ना कि प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन है। ये जन आंदोलन है, महाप्रदर्शन है। इस बात का प्रदर्शन है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें, और इस इस्तीफे के बीच में भारत के 10 सबसे बड़े पत्रकार, राष्ट्रवादी पत्रकार, देश हित में काम करने वाले पत्रकारों की तस्वीर लेकर आया हूं। क्या ये तस्वीर, ये पत्रकार यहां दिखाई दिए? क्या इनका समर्थन मिला? इन पत्रकारों को लेकर के आम लोगों की, युवाओं की, जैन जी की राय क्या है, वो जानने के लिए आया हूं। मेरे सामने आप देखेंगे एक एक करके, ये अंजना ओम कश्यप है, ये चित्रा त्रिपाठी है, ये सुधीर चौधरी है, और ये अमीश देवगन है, और ये रूबिका लियाकत है, ये अमन चोपड़ा है, और ये अर्नब गोस्वामी है, और ये हमारे सुशांत सिन्हा है, पाठशाला चलाते थे, अब भी पाठशाला चला रहे हैं, टीचर हैं। आप पीछे आ जाओ। और हमारे साथ रजत शर्मा की तस्वीर भी है, प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, और श्वेता सिंह भी हमारे साथ है। मैं वापस आ जाऊंगा अंजना ओम कश्यप पर। मुद्दा मेरा ये है कि देश की सबसे प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार अंजना ओम कश्यप जंतर मंतर पर क्या सोच रखती हैं, वो उनका ओपिनियन है। पर यहाँ बैठे लोग, यहाँ खड़े लोग, प्रदर्शनकारी युवा और प्रधान का इस्तीफा मांगने वाले क्या राय रखते हैं उनके लिए, वो बताइए। कैसी लगती है आपको अंजना ओम कश्यप की पत्रकारिता? पहले तो मैं सभी युवाओं को बोलना चाहूँगा, बस गाली का एक सेकेंड, आप सबसे बातचीत करेंगे, अपनी बात रखिए, प्रखरता से रखिए, लेकिन अपन को मर्यादित होकर बात रखनी है ना? हाँ, मैं पहले सभी युवाओं को बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आए, मुझे अच्छा लग रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं। रही बात ओम कश्यप, अंजना ओम कश्यप की, तो इंसान की एक गरिमा होती है और एक लिमिट भी होता है कि अब वहाँ तक मुझे सहना है, वहाँ तक करना है। इनके में सीमा है पर वो सीमा लांघ चुकी हैं। इनका नाम सीमा कश्यप होना चाहिए,
अंजना ओम कश्यप नहीं होना चाहिए। ये जो है के काम करती हैं ये शब्द गलत हो सकता है, लेकिन भावनाएं मेरी किसी को हस्तक्षेप करने वाली नहीं है। अंजना ओम कश्यप प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, देश के लिए सोचती हैं। कैसी लगती हैं आज आपको? यहाँ प्रदर्शन में आपको दिखी है क्या कहीं? कौन सा मुद्दा उठाते हैं देश का? मैं उठा रहा है कि देश की राष्ट्रीय मीडिया जो घरों तक, हाँ उसने कौन सा मुद्दा उठा दिया देश का? मेलोडी कितने की आ रही है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ये देश के मुद्दे हैं या फिर एजुकेशन देश का मुद्दा है? वो तो राष्ट्रवादी पत्रकार है, मेलोडी उनके लिए बड़ी चीज है। सब की सब गोदी मीडिया है, बिकी हुई है, इन सबको पैसे मिलते हैं। अगर ये सच बोल देंगे ना सरकार इनको उठा लेगी। तो एक तो ये उनके अंदर डर भी है और पैसे भी खा रहे हैं। प्रेशर के साथ प्रेशर है कि जो सच बोलता है, जितने ही पत्रकारों ने आज तक सच बोला है, जो सच दिखाया है, उन सबको उठा लिया है। सच दिखाने की हिम्मत नहीं है क्या पत्रकारों में? मैं ये सब नहीं जानती। मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी सब बच्चों को रोजगार दे, वरना रोज कैमरा में बस नहीं आना है अपन को। अच्छा, ये पत्रकार राष्ट्रवादी हैं, आप लोगों के मुद्दे उठा रहे कि नहीं उठा रहे? मैं सबकी तस्वीर लेके आया 10 लोगों। एंटी नेशनल पहले फोटो दिखाइए। ये देखिए चित्रा त्रिपाठी है। आ जाइए नजदीक, आके कैमरा से थोड़ा सा हटते जाइएगा, ध्यान रखिएगा कैमरा का। आपको क्या लगता है मुंह पे जो ग्लो आया है, हाँ, सिर्फ मेकअप से आया है? पैसा से आया है, पैसा से। क्राउड थोड़ा सा ऐसे आप आगे आते जाना अभिषेक। हाँ, ये पैसे का ग्लो है। हाँ, पैसे का ग्लो है। अच्छा, ये तो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, इनको तो देश के टैक्स का पैसा मिलता है। इनको सर्टिफिकेट कौन दिया कि अपने आप को राष्ट्रवादी कहे? अरे आप इनकी अरे ये सुधीर, एक सेकंड, थोड़ा सा दूर रहिए। ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि अब हमको थोड़ा सा दूर हो जाइए। ये सुधीर चौधरी है, इनका ट्विटर बायो है, डिकोड ऑन डीडी न्यूज अर्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट ऑन आज तक, डीएनए ऑन जी न्यूज, एडिटर इन चीफ एंड सीईओ जी न्यूज, जी बिजनेस, रामनाथ गोयंका अवार्ड भी मिला इनको। इनको अवार्ड दलाली का मिला है और इनका सैलरी 16 करोड़ रुपया। इनको कोई 16.5 करोड़ रुपया दे देना तो मोदी करवा देंगे। युवा किसी युवा की 16 करोड़ सैलरी हो है क्या? नहीं सर, ऐसी किसी नहीं है। किसी नहीं निकलिएगा। हाँ, ये जो क्या कहते हैं 16 करोड़ तो सर इधर किसी ने देखे भी नहीं होंगे। और बात इधर पैसों की है ही नहीं सर, बात इधर अकाउंटेबिलिटी की है। ये जो प्रोटेस्ट है, हाँ, ये लीग से ऊपर जा चुका है। हम सरकार से अकाउंटेबिलिटी की मांग करते हैं। दूरदर्शन के समाचार के एंकर हैं, इनको भारी भरकम तनख्वाह मिलती है। जंतर मंतर में क्या युवाओं के इस प्रदर्शन में शामिल हुए, आए आप लोगों को कवर करने दिखे? ये सर ये आते भी तो हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते, वैसे ये दिखे नहीं है। और इनके मीडिया में इनको खुद भी इतना डर है कि इनकी असलियत लोग जान चुके हैं कि कितने बड़े मोदी भक्त हैं, देशभक्त हैं, और क्या क्या ये दिखा रहे हैं हमारी जनता को। और इन्हीं की वजह से आज हमें लोग बाहर ऐसे पापा मम्मी की उम्र के हमें एंटी नेशनल बोलते हैं, क्योंकि ये लोग दिखा रहे हैं हमें। इनका शो देखते हैं आप? नहीं सर, हाँ इनका शो देख रहे होते तो अभी तक मैं भी बैठा होता, गाली दे रहा हूँ। अच्छा, इनका शो आप लोग देखते हैं? आप तो युवा देखते हैं इनका डीडी न्यूज पर डिकोड? बताओ भाई, मैं तो देखता नहीं हूँ ना भैया। इन राष्ट्रवादी पत्रकारों को सुनते हैं आप? हाँ जी भैया जी, देखते हैं। मैंने कैसा लगता है ये बात तो सही बताते हैं, क्या करे पता नहीं कहाँ से बात बताते हैं, पर ये नहीं पता। पर यहाँ आके तो कुछ पता तो चले, यहाँ के बारे में। यहाँ भी आए, हम तो चाहते हैं यहाँ भी आए, यहाँ भी बताए कुछ बात यहाँ की। अच्छा, ये अमीश देवगन जी मिले थे क्या किसी को यहाँ? अमीश देवगन मिले हैं क्या? हमें नहीं मिले। अमीश देवगन मिले हैं क्या? ये एंटी नेशनल है, ये एंटी नेशनल है। अरे तो इनका बायो पढ़िए। मैनेजिंग एडिटर, हिंदी एंकर, आर पार, न्यूज 18 इंडिया, टक्कर, CNBC आवाज, पास्ट एडिटर इन चीफ, जी न्यूज, और इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी दे रखी है। ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो इतना ग्लो कर रहा है, से भी ग्लो कर रहा है। और द मोस्ट करप्टेड एंकर इट इज ही इज, एंड देयर इज नो रियल मीडिया हु इज शोइंग द होल प्रोटेस्ट। युवाओं की आवाज है, मैं किसी से फोर्स नहीं कह रहा, ये सब अपने से बता रहे हैं, और जो देख रहे सुन रहे वो बता रहे हैं। ये एंटी नेशनल नहीं, गाली गलौच नहीं करेंगे, अपन को मर्यादित भाषा का प्रयोग कर। आप देखती हैं, आप इनको देखती हैं? अच्छा, एक सेकंड दीदी, आप रूबिका लियाकत को तो देखते होंगे, पाठशाला चलाती, मैडम आ गई। नहीं, मैंने उन्हें भी नहीं देखा ना, इन्हें भी नहीं देखती हूँ मैं सिर्फ उनको देखती हूँ, रवीश श्रीवास्तव को बस। इनको सुनती हूँ? रवीश श्रीवास्तव है ना जो रवीश कुमार। हाँ, रवीश कुमार, मैं उन्हें ही देखती हूँ। मैं इन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं देखती। ये तो सारे पत्रकार है कि नहीं है?
हैं ये पत्रकार नहीं है ये। इतना बड़ा प्रदर्शन हो गया, मेरे भाइयों को बहनों को इतनी क्रूर लाठियां गल गई, आए नहीं ये लोग? बिल्कुल भी नहीं आए। वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रही है, कह रहे हैं इस पे मत जाओ, ये तो जानबूझ के फैलाया जा रहा है। ये कुछ दिखा रहे हैं कि मतलब उल्टा युवक जो है ना, जो ये हमारे छात्र हैं, इन्होंने पथराव किया है, तब जाके पुलिस ने ये लाठीचार्ज किया है। ये तो इस तरीके से बोल रहे हैं। खुद ही बहुत बड़े धोखे। अगर ये हम सबको एंटी नेशनल बोलते हैं, एंटी नेशनल बोलते हैं, तो इतने देशद्रोही इतने आए कहाँ से? ये जंतर मंतर में आ रहे हैं। राजनाथ सिंह से बात पूछो ना कि रक्षा मंत्री होकर इतने सारे एंटी नेशनल और आतंकवादी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो गृह मंत्रालय का है, अमित शाह का है, भाई बाहर कीजिए, अरेस्ट कीजिए, बाहर करवाइए। क्यों नहीं आए? इनसे क्यों नहीं सवाल पूछा जा रहा? अगर हम सारे आतंकवादी हैं तो, और आतंकवादी होकर ये देश का झंडा फहरा रहे, देश के झंडे को लेकर घूम रहे, अगर हम सब वंदे मातरम का इधर नारा लगा रहे तो हम क्या इंटरनेशनल होंगे? इनको जानती हैं आप? देखिए इनको देखा आपने इनको कहीं? हाँ, आए मिले यहाँ, कहीं मिले? यहाँ देखा, ये टीवी में? नहीं टीवी पे देखा है, टीवी पे तो देखा है। यहाँ आए कि नहीं आए? नहीं यहाँ पे नहीं आया। यहाँ कोई नहीं आया। सुबह से 6 बजे से हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ कोई नहीं आया। ये राष्ट्रवादी पत्रकार जंतर मंतर में मिले हैं क्या? भैया कोई नहीं आया। ये मिले हैं क्या? ये भारत के सबसे बड़े पत्रकार हैं, ये आपको मिले क्या? सॉरी बाबू। अच्छा, तो ये तो मिले होंगे आपको, ये मिले हैं? ये तो ऑनलाइन ही दिखते हैं सर। ये पाठशाला चलाते इस समय, ऑनलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को, न्यूज़ 9 बजे आके। आपको तो मिले होंगे, ये जंतर मंतर में आप लोगों के इस प्रदर्शन को कवर करने आए हो, ये सुशांत सिन्हा साहब? नहीं मिले। क्यों नहीं आ रहे ये लोग यहाँ कवर करने? क्या पता क्यों नहीं आ रहे ये लोग। ये रजत शर्मा जी? नहीं, ये भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये तो आए होंगे। ये जंतर मंतर में नहीं आए भाई, ये गोदी मीडिया के ये बिल्कुल नहीं आया जंतर मंतर में। क्यों नहीं आ रहा है? ये आप लोगों की बात कवर हिम्मत नहीं है भाई, इनमें बोलने की हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ हिम्मत नहीं है भाई, ये नहीं आ सकते अब कभी यहाँ, नहीं आएंगे भैया। ये देखो जो कहते हैं एंटी नेशनल है, बाहर क्या, ये तिरंगा है, तिरंगा जनाब, तिरंगा। पंजाब से और जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने, और जो कहते हैं एंटी नेशनल है, ये है तिलचट्टे है, ये अरे कुछ भी है, कर तो रहे प्रदर्शन, और देशद्रोही है तो डाल दीजिए ना जेल में। हाँ डाल दो भाई जेल में, जेल में जाने के लिए हम लोग तैयार हैं भाई। लेकिन ये नेशनल चैनल वाले हैं भाई, इनमें से कोई भी नहीं आया। जो भैया ने मेरे को फोटो दिखाई, कोई भी मैं सभी के लेके आया, मैं तो इसलिए पूछ रहा। गोदी मीडिया और क्या मीडिया तो आप लोगों को क्यों नहीं कवर कर रही, क्यों डर रही है? आप लोगों को मुझे ये इसलिए नहीं कवर कर रही है, ये पालतू है भाई मोदी जी की। और ये जो आपने अभी एक बात कही थी एंटी नेशनल वाली, ये तो एंटी नेशनल है। तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जिला फर्रुखाबाद। मेरा नाम किशन यादव। कोई नेता तो नहीं है? नहीं, नेता नहीं हूँ, मैं भी छात्र हूँ। छात्र हैं, देख लीजिए। अब वो कांग्रेस का प्रदर्शन है और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है। अरे युवा दिख रहा है साहब, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस है तो भारत निर्वाचन के अंतर्गत रजिस्टर्ड ना, भारत की पार्टी है ना। कि जो ये कह रहे हैं कि इन्हें चाइना से फंडिंग है, मोदी भक्त कह रहे हैं, जो अंधभक्त जिन्हें कहा जाता है इस देश में, कि पाकिस्तान से फंडिंग है, बांग्लादेश से फंडिंग है, यहाँ से फंडिंग है। तो ये अपने मोदी जी की और इस सरकार की खुद ही पोल खोल रहे हैं। क्योंकि देखो, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं, रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। जब अगर हमें विदेश से फंडिंग आ रही है, हमें पकड़ नहीं पा रहे, हमारे अकाउंट किसमें है? बैंकों में। बैंक किसके अंडर में आती हैं? किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में नहीं आती है क्या? हमारे खाते बैंक अकाउंट में है ना। अगर हमें विदेश से फंडिंग आ रही है, यहाँ पे जितने छात्र हैं, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करके आ रही हैं। फिर करके आ रही हैं, इसकी जांच RBI करके आ रहा है, करके आ रहा है। अभी तक ये अंधभक्त बता रहे थे सोनम वांगचुक जी को, वो एक है अभिषेक ठाकुर, वो कह रहा था कि सोनम वांगचुक जी को वो 5 करोड़ रुपए चाइना से फंडिंग आया। तो भैया आपके जेपी नड्डा क्यों पहुंच गए थे हमारे वहाँ, उनके पास सोनम वांगचुक जी? एकदम सही प्रश्न है कि यदि फंडिंग सोनम वांगचुक की, अरे NSA लगा दिया था, NSA लगा दिया अब और जेल में डाल दिया था, और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला रहे थे, फिर रद्द कर दिया, फिर वापस ले लिया। और नड्डा साहब जाके देश का केंद्रीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सोनम वांगचुक से मिलने चला गया। हाँ, वही बात सोचने वाली बात है ना। तो मैं ये बता देता हूँ
कि देखो एक समय होता है हर चीज का। इनका जो पाप का घड़ा था ना वो बूंद बूंद करके भर चुका है, अब वो बस फूटने की कगार पे ही है। अभी फूटा नहीं है लेकिन बस कुछ ही समय उसमें और शेष है, बस फूटने वाला ही है। तो देश के प्रखर 10 राष्ट्रवादी पत्रकार जिन्होंने देश की नींव बनाने में जी जान एक कर दिया, घर घर तक राष्ट्रीय खबर जनहित की खबर पहुंचाने में दिन रात एक कर दिया, वो राष्ट्र एक सेकंड आराम से 1 मिनट में बताता हूँ। हमारी वो कहाँ गई हैं दीदी जी जो, हाँ ये आ गई। हाँ, आराम से, हमारी आराम से। जो ये है ना, इनका नाम है चित्रा त्रिपाठी। हाँ। तो ये कहती है ऊपर ऊपर से। भाई साहब ने पूछा ये नेशनल वाले मीडिया वाले क्यों नहीं आ रहे हैं, ये इसलिए नहीं आ रहे कि ये ऊपर ऊपर से अरे देख रही हैं। मैं इसलिए अभी पूछ रहा हूँ, मैं मोटा- बस मोटा- 1 सेकंड, मोटा- मोटा। ये राष्ट्रवादी पत्रकारों के लिए इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इनका बायो पढ़ेंगे, जर्नलिस्ट एबीपी न्यूज। अरे जर्नलिस्ट का मतलब ही पत्रकार है, और पत्रकार की परिभाषा आप जानते हैं क्या है? पत्रकार टीवी स्टूडियो में खबर पढ़ने वाला न्यूज रीडर कहलाता है, टीपी रीडर, टेलीप्रॉम्प्टर रीडर कहलाता है, नॉट पत्रकार, नॉट जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट लिख के यदि जंतर मंतर पर आप आ नहीं सकते तो आप पत्रकार किस बात के हैं? सवाल होना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं का प्रदर्शन है, देशद्रोहियों का प्रदर्शन नहीं है। और ये 10 राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जिनकी तस्वीरें लेके आया हूं, और ये जंतर मंतर में किसी को दिखे हैं क्या? एक भी नहीं दिखे हैं क्या? हाँ, नहीं, सब छुपे बैठे हैं। आप लोगों को दिखे हैं क्या? तो चाय बना रहे हैं नाली से ना, हाँ? नाली के गैस से चाय बना रही है। ये ऊपर ऊपर से देखने वाले 10 रुपए पेट्रोल पे क्या हो सकता है कि मुझे मोतियाबिंद हो गया है, मुझे आंखों में दिखना बंद हो जाए, पर आप लोगों को दिख रहा है? आए थे क्या? अरे ये आए थे क्या? नहीं भाई, घर से ही बाहर नहीं निकल सकते। ये जी ये गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया है, ये हमारी मीडिया है। बस गाली गलौच नहीं करेंगे, किसी अपनी बात रखेंगे। ये हम छात्रों का, मैं इस चीज का एक तर्क देना चाहता हूँ इनको भी, कि इन मेरे छात्रों की जो शांतिपूर्वक बात है उसको मान लिया जाए, और जैसे ही हम लोगों का ये खत्म होता है तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल से ब्रोदर जी, कि बहुत ही जल्द इस देश के अंदर अब छात्र इन गोदी मीडिया के खिलाफ भी आंदोलन करेगा, क्योंकि इन्होंने हमारे देश को आज लाके उस स्थिति पे खड़ा कर दिया है। आंदोलन करेंगे, आर्टिकल 19(1)(a) हमें अधिकार देता है, पर शांतिपूर्ण करेंगे जो भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने हमारे भाई भाई से लड़ाने का काम किया है, आज हमें जाति धर्म मजहब के नाम पे लड़ाने का काम किया है, और हमें बस इसी बात में उलझाने का। अभी कोई बात हो जाए ना, अब बताओ एक चीज बताओ कि हिंदू मुस्लिम, अगर मैं अपने यहाँ से मूंछ कटवा दूं अभी तो मैं मुसलमान बन गया? अरे वो तो ठीक है, अभी सांसद में जैसे ही आवाज उठी थी, जैसे ही मोदी ने बोलना शुरू किया, सबसे पहले जाति बरादरी का पहले बीच में लेके आए। क्यों लाए भाई? काम ही नहीं है जाति के अलावा। मैं पूछ रहा हूँ क्यों लाए? मुंह खोला तो किस वजह से बोला? सीधा कि सनातनी धर्म को किसी का विरोध करना शुरू चाह रहे हो? क्यों भाई? हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं किस लिए? कि हमारा साथ हो, हमारा विकास हो, हमारे एक साथ खड़े हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा आप सबकी बात, हाँ, थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे ताकि शूट हो सके। हाँ ये पहली बात, ये हमारा पोस्टर है। हाँ, एवोल्यूशन ऑफ अंधभक्त, कैसे हुआ इनका एवोल्यूशन? एवोल्यूशन ऐसे हुआ कि पहले लोग सरकार से क्वेश्चन करते थे, हाँ। ठीक है, गधा कभी क्वेश्चन नहीं करता, ठीक है, गधा सिर्फ बोझा ढोता है, ठीक है, और खाना खाता सो जाता है, और वही हालत जनता की हो रखी है। कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पुलिस को आगे करता है, मोदी जब करता है, नहीं लेना, अभी शूट करना। हाँ। और यही हाल मीडिया का है, और सारे सेलिब्रिटीज का भी यही हाल है, गधे हो चुके हैं सारे। कोई क्वेश्चन नहीं। आराम से, आराम से। तो प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार जंतर मंतर से विलुप्त हैं। क्यों विलुप्त हैं? और ये राष्ट्रवादी पत्रकार AVIP एरिया, ये प्रोटेस्ट के स्थान पर क्यों नहीं आ पर? रास्ता बंद तो नहीं हो गया? अब अर्थक्वेक तो नहीं है कहीं? रास्ता तो हम सबने बंद कर रखा है, आके तो दिखाओ वो यहाँ पे। तो आएंगे ही नहीं, डरते हैं? आएंगे नहीं, डरते हैं ना हमारे। अरे तो पत्रकारों को आना है, जर्नलिस्ट को। ये जो विलुप्त हो गई है ना, ये वैसे ही विलुप्त हो चुकी है। जैसे डायनासोर गायब हो गए ना, ये सही टाइम पे ही गायब हो गए, और ये आगे तक नहीं देखेंगे। तो ये तो ट्विटर खेलते हैं, प्रदर्शन पर लिखते हैं। एक चीज नोटिस करी आपने, दिल्ली पे एक CM भी है, रेखा गुप्ता। कहाँ है वो? कहाँ है? अरे रेखा गुप्ता से याद आया, इतनी दिल्ली पुलिस, नगर परिषद निगम जो भी है इनका,
NMDC, न्यू दिल्ली मेट्रो, जो भी मान लीजिए, यहाँ युवा इतने जुड़े हैं, हजारों की संख्या में है। कचरा होगा, बेशक कचरा होगा, पर क्या कचरा साफ करने की जिम्मेदारी 22 साल, 25 साल, 30 साल के युवा की ही है क्या? वो प्रदर्शन पढ़ाई छोड़ के यहाँ कचरा साफ करेगा? आप RAF लाइए, रैपिड एक्शन फोर्स लाइए, CRPF लाइए, दिल्ली पुलिस लाइए, CISF लाइए, बॉर्डर से सिक्योरिटी फोर्स उठा लाइए, पर कचरा वालों को तो ला दीजिए भाई। क्या हमारा प्रशासन यहाँ कचरा वालों को भी तैनात नहीं कर सकता? क्या कोई मिल रहा है आपको? स्पेस टेक्नोलॉजी हाँ, ये टीवी वाली दीदी ये टीवी में ही आती है। ये दिखा तो रही है ना। तो मैंने आपको ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखाई हैं राष्ट्र के 10 प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार जो देश, भारत, इंडिया की नींव बनाने के लिए हमेशा काम करते हैं। और इन पत्रकारों पर जी हाँ, ये पत्रकार लिखते हैं, तो पत्रकारों पर आम आदमी, युवा की राय क्या है वो आपके सामने रखी। खैर, आप क्या सोचते हैं लपेटा के कमेंट बॉक्स पर अपनी राय, अपने विचार और अपने सुझाव जरूर साझा करें।